गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। जैसे कि आपको आज स्क्रीन पे दिख रहा है और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी था कि हम सबसे लास्ट वाली यूनिट डिस्कस करेंगे। उसमें से थोड़ा कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है और कुछ पार्ट प्रैक्टिकल ही है। प्रैक्टिकल में हम वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका कुछ थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है यूनिक्स एंड लाइनक्स। मतलब कि हम आज यूनिक्स और लाइनक्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्या है। उससे पहले आपको यूनिक्स और लाइनक्स से पहले हमें ये समझना होगा कि कोशिश करनी पड़ेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है कि काम करना, मतलब कि एक दूसरे से मिलाने का काम। कैसे कि यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराता है। कहने का मतलब है कि दूसरे शब्दों में मैं अगर बताऊं आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्राम को ऐसी सर्विसेज देता है जिससे वह उनसे कम्युनिकेट कर सके। कोई भी मशीन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चल नहीं सकती। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह यूजलेस मशीन है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि सभी बेसिक इम्पोर्टेंट टास्क, जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आप एक कीबोर्ड के द्वारा कोई भी इनपुट कराते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस कराए गए इनपुट को रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद उस आउटपुट जो मिलता है उसे मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजता है। इसके साथ साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क फाइल सर्च भी करता है, डायरेक्टरी को मैनेज भी करता है और सभी पार्ट्स से हमें कम्युनिकेट भी कराता है। सभी कंप्यूटर या जनरल प्रोग्राम को रन कराने का काम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो आप एक मान लीजिए अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम वो बेकार है। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं इनको यूजर से इंटरफेस कराने का काम केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है और यूज़र को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। आइए अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है NOS। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये तो पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको यहाँ पे भी पढ़ना ज़रूरी है, जब ही हमें यूनिक्स और लाइनक्स के बीच में संबंध पता लगेगा। देखते हैं NOS। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इंस्टॉल NOS सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉल्ड सर्वर। किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है NOS? मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ में बता देता हूँ। यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, मतलब कि यदि आपके सिस्टम में नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो वह एक सर्वर की बात ही काम करेगा, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम को ही ऑपरेट करता है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ऑपरेट करता है। मैंने लास्ट लाइन में लिखा है NOS सिस्टम इज़ ऑपरेट ऑन सिस्टम एंड अनदर सिस्टम ऑपरेट। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और उसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो वह सिस्टम अपने आप को तो ऑपरेट करेगा ही, वह नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम को भी ऑपरेट कर सकता है। जिस तरह वह चाहे इस तरह से उसको परफॉर्मेंस करवा सकता है। इस तरह यह कहलाया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब देखते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। द COS कैन ओनली ऑपरेट ऑन सिस्टम बट NOS सिस्टम कैन ऑपरेट COS। मतलब आपको मैं समझा देता हूँ COS क्या है। COS जो आपका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केवल अपने आप को ही ऑपरेट करता है, उसकी अक्षमता केवल अपने आप को ही मैनेज करने की होती है, वह दूसरे को मैनेज नहीं कर पाता। अब तक हमने ये देखे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब आइए देखते हैं यूनिक्स और लाइनक्स क्या है। यूनिक्स एंड लाइनक्स इज़ ए मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें दिया हुआ है लाइन में कि मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग। यूज़र का मतलब क्या होता है पहले वो आपको समझाता हूँ। यूज़र का मतलब होता है जब जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब जिसके द्वारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है वह है यूज़र। जो और जो काम कंप्यूटर में यूज़र के द्वारा होता है वह कहलाता है टास्क। जैसे आप कोई फ़ाइल बनाना, सॉन्ग सुनना, ये सब के सब क्या हैं, एक आप यूज़र के द्वारा कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। मल्टी यूज़र का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मल्टी यूज़र का मतलब हुआ कि एक यूज़र के कई सारे यूज़र एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और मल्टी टास्क का मतलब बहुत सारे कार्य एक यूज़र के द्वारा परफॉर्म हो रहे हैं और एक ही सिस्टम पर एक ही समय में यह कार्य हो रहे हैं। इस कार्य को कराने के लिए हमारे यहाँ पर जो मैंने 3 डिस्कस किए हैं कि 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए हैं बेस्ड ऑन वर्क टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क। सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क, इसके लिए एग्जांपल लिखा है MS डोस। MS डोस मतलब डोस प्रॉम्प्ट, जिस पर आप कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जिस पे आप रन कमांड कराते हैं, अपने जावा के प्रोग्राम रन कराते हैं, उसको बोलते हैं MS डोस। इस पर आपने वर्क कर चुके हैं। यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एक समय में एक ही यूज़र वर्क कर सकता है। अगर वह एक समय में कोई कार्य करता है तो केवल सिंगल यूज़र ही इसको परफॉर्म कर सकता है। यह केवल CUI होता है, कमांड यूज़र इंटरफेस। देखते हैं नेक्स्ट है सिंगल यूज़र और मल्टी टास्क। मतलब यूज़र एक होगा, डिफरेंट टास्क होंगे। कैसे? MS विंडो मतलब MS7 आप मतलब कि आपके सिस्टम में विंडो 7 विंडो 8 पर हम काम कर सकते हैं। एक समय में मल्टीपल कार्य आपने देखा होगा। जैसे आप वर्क के साथ साथ सॉन्ग भी सुन रहे हैं, इंटरनेट भी बफरिंग कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं। इसमें जितना भी वर्क होता है वह एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI कमांड इंटरफेस, मतलब एक यूज़र के द्वारा कमांड किया जाता है और मल्टीपल प्रोग्राम को चलाने के लिए GUI का यूज़ होता है। आइए, और इस नीचे लाइन भी लिखी हुई है मैंने, एट द सेम टाइम लिसनिंग म्यूजिक एंड ओपन MS वर्ड एज वेल एज वर्क ऑन इंटरनेट। मतलब एक टाइम में आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, MS वर्ड पे भी काम कर रहे हैं और इसी टाइम में आप इंटरनेट भी चला रहे हैं। उसी को कहा सिंगल यूज़र और मल्टीटास्क। देखते हैं थर्ड है आपका सिंगल यूज़र एंड ये मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्क। ये मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्क ये आपकी लाइनक्स और यूनिक्स को रिफ़र करता है। देखते हैं, इसका मैंने एग्जांपल भी लिखा, यूनिक्स एंड लाइनक्स जो GUI और CUI होता है। एवरी यूज़र डिफरेंट वर्क विथ सिंगल सिस्टम। देखते हैं, इसमें बहुत से यूज़र होंगे, बहुत से काम करेंगे भी, सब अपना अपना अलग अलग काम परफॉर्म करेंगे। उसमें क्या था, हमने जो पिछले पढ़े हैं कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, सिंगल यूज़र मल्टी टास्क, ये पढ़े हैं हमने। भाई एक यूज़र होता था, एक ही टास्क को परफॉर्म करता था, वो MS वर्ड पे उस पर डोस कमांड पर काम किया। एक सिंगल यूज़र होता था, मल्टी टास्क परफॉर्म करता था, वो हमने MS विंडो 7 पे काम किया। अगर एक और मल्टी यूज़र हो और मल्टी टास्क परफॉर्म करें, उसको हम बोलते हैं यूनिक्स और लाइनक्स। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, एक छोटा सा कंप्यूटर है, एक CPU है, और इस CPU के साथ बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड हैं। मतलब कि इस CPU में हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर का नाम है आपका यूनिक्स या लाइनक्स। यूनिक्स और लाइनक्स से क्या होगा, आपके जितने भी मल्टीपल क्लाइंट्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें बहुत सारे यूजर्स एक ही समय में कार्य कर सकते हैं और अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी से नाम बना इसका मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्क। यूनिक्स और लाइनक्स में
से इतने सारे क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं और सभी एक समय में अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में यूनिक्स क्या होता है और लाइनक्स क्या होता है। मैंने लिखा हुआ है यूनिक्स इज ए मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। इसको डेवलप किया डेनिस रिची ने और कैन थॉमसन एट ए बेल लैब्स, और कैट थॉमसन ने दोनों ने एक साथ मिलकर बेल लैब्स इन एल 1960 में डेवलप किया। इन 1973 यूनिक्स इज रीडेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। इसने क्या किया था कि 1973 में यूनिक्स को डेवलप किया था सी लैंग्वेज के रूप में। यूनिक्स को रीडेवलप करके एक सी लैंग्वेज दी। यूनिक्स इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने क्या किया था, इसको रीडेवलप किया था और उसको राइट करके दिया था, उसको लिख के दिया था, एक प्रोग्राम बना के दिया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दिया था सी लैंग्वेज की परफॉर्म में। यूनिक्स वर्क बेस्ड ऑन CUI मीन्स कमांड यूज़र इंटरफेस। यूनिक्स जो है वो हमारा वर्क करता है बेस ऑफ CUI पर वर्क करता है। अब देखते हैं हम लाइनक्स इज ए मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स इज ए मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स इज़ बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स जो है वो मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स बेस्ड होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन 1991 बाय लिनक्स टॉरवाल्ड्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया 1991 में लाइनक्स टॉरवाल्ड्स के द्वारा। लाइनक्स इज़ ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये विदाउट परचेज होता है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको कहीं से भी डाउनलोड करके कैसे भी आप इसको अपने सोर्स कोड से भी इसको बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। कर्नल इज ए मेन पार्ट ऑफ द लाइनक्स। कर्नल का मेन पार्ट होता है लाइनक्स। कर्नल का काम होता है आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ आपस में कम्युनिकेट कराना। कर्नल इज़ वर्क ऑल सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर डिवाइस कम्युनिकेट टू ईच अदर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना, वही कर्नल का काम है। लाइनक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ एंटीवायरस। अगर आपके सिस्टम में लाइनक्स डला हुआ है तो वो आपको एंटीवायरस डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइनक्स इज़ वर्क सिमिलर टू विंडो ऑन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड यूज़र इंटरफेस। लाइनक्स दोनों तरह से काम करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे भी और कमांड यूज़र इंटरफेस पे भी। और जो आपका यूनिक्स है वो केवल कमांड यूज़र इंटरफेस पर काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों की हिस्ट्री क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।